अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है जी। दिन का आगाज़ हमने कर लिया था एक अदर डेडली किस्म के कॉम्बिनेशन वाले नाश्ते के साथ, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, कीमा और हलवा। मतलब कौन खाता है ये, लेकिन मेरे बहन भाई खाते हैं। अजीब व गरीब किस्म की मखलूक है, तो ज़ाहिर सी बात है हरकतें भी उनकी अजीब व गरीब किस्म की ही होंगी। यहाँ जी मेरी थी बर्थडे, मेरी फ्रेंड ने मुझे विश नहीं किया था, जो कि मुझे हर साल सरप्राइजेस भी देती है, मुझे गिफ्ट्स भी देती है, लेकिन इस साल उसने मुझे विश तक नहीं किया। तो फिर मैंने खुद उसको मैसेज किया कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है, सब कुछ ऑल राइट है, ओके ओके सेट सेट है सब कुछ, क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा पूछना बनता है क्योंकि लड़की गायब है। तो उसने फिर अगले दिन मुझे चौंका दिया, मुझे सरप्राइज़ दिया। वो केक लेके आई थी, हालांकि गिफ्ट मेरा अभी भी पेंडिंग है। इग्नोर मेरे गुलाबी जुराबों को, क्योंकि मेरा इतना ना कोई गंदा हुलिया था उस दिन घर में। मासी सकीना में बनी हुई थी और मेरे कपड़े, मेरे जूते, जुराबे जो भी थे ना, वो आपके सामने एकदम मैं मासी बनी हुई थी। यहाँ पे जी मैं केक काट रही थी अपना। हालांकि ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। तो ये मुझे छोटा सा सरप्राइज़ मेरी बहन ने भी दिया था सजावट करके, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पे फिर मौसम हो गया था बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारा अच्छा हो गया था। आसमान को आप देखते तो बंदा के यार मैं जाके इन बादलों के ऊपर बैठूँ। हालांकि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है कि मैं बादलों में जाके बैठूँ। पता नहीं और किस किस की ख्वाहिश है, लेकिन मेरी है। मेरा दिल चाहता है मैं बादलों को जाके छूऊँ। और एक मैं पहाड़ों पे बंदरों की तरह, बंदा चढ़ नहीं जाता जो दरख्त होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। मेरा दिल चाहता है मैं उन दरख्तों पे भी जाके चढ़ के बैठूँ। अब मेरे ये कुछ अजीब से सीन है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बारिश को एंजॉय कर रही थी, लेकिन हर टाइम ही बंदा एंजॉय नहीं करता। यहाँ पे जो हमने खिलारा मचाया हुआ था अपने कपड़ों का, उसको हमने सेट करना था। ये थे जी हमारे फैंसी ड्रेसेस, जो कि एक क्लाइंट आया हुआ था, उन्होंने कहा था हमें डिज़ाइंस बताएं। तो फिर हमने पूरे के पूरे कपड़े निकाल लिए थे। अब क्लाइंट्स देख के चले गए थे, बाकी का जो खिलारा था, जो गन था, जो गोबल था, वो तो हमने ही संभालना है। ये है जी मेरा फ़्रॉक, जो कि बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा आपको भी दिखा देती हूँ, लेकिन ऐसा सच ये एक हाथ से आप मोबाइल पकड़ो और साथ में फिर आप ड्रेसेस दिखाओ, डिज़ाइन दिखाओ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की थी कि मैं जहाँ तक हो सके आप लोगों को दिखा दूँ। नीचे का मेरा जो ये फ़्रॉक है गोल्डन कलर में, इसके नीचे अच्छी खासी कैन कैन और सब कुछ लगा हुआ है, तो ये पहना हुआ एकदम डॉल वाली लुक आती है इससे। और ये इसके ऊपर का गाउन है, जिसके ऊपर हमने जो है बंचेस लगवाए हुए थे काम वाले। और नीचे जो है इस गाउन के नीचे फुल हमने पैचेस लगवाए हुए थे बड़े बड़े। तो ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगता था। इसकी फुल लुक जो है वो 1-2 पिक्चर्स ही मैंने पिछले अपने बहन के जो शादी का व्लॉग है उसमें अटैच की हुई वीडियो में। अगर आप लोग देखना चाहें तो फुल आपको वहाँ से डिटेल मिल। के बाद मेरा फेवरेट अपना सूट आ गया भाई। मैंने कहा चले संभालना वंभालना बाद में करेंगे, एक बार देख ही ले हम खोल खोल के आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि भाई क्या हुआ था। ये थी ऑर्गेन्जा की शर्ट और इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। गला मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश रखा था इसका, और टसल्स मैंने ख़ुद बनाए थे। बहुत हैवी वाला सीन क्रिएट किया था यहाँ पे मैंने, लेकिन वो सारा मिक्स हो गया, तो अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगी। दुपट्टे के नीचे भी मैंने सारे हैंगिंग साथ में अटैच कर दिए थे लेस के नीचे, क्योंकि मुझे गंजे गंजे दुपट्टे नहीं अच्छे लगते। और ये हमारा बच्चा, एक अदद बच्चा ये भी है। किसी दिन मैं आप लोगों को अपने बच्चों से भी मिलवाऊँगी। 5 बच्चे हैं हमारे, एक ब्लैक है, 2 वाइट हैं, एक अभी अभी आया है भालू, और एक जो है वो गली वाली, वो ज़बरदस्ती आके हमारे घर में रहती है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके दांत लंबे हैं। ज़्यादातर बिल्लियों के दांत जो उनके मुंह में ही होते हैं, इसके दांत लंबे हैं, तो ये थोड़ा सा ना चमगादड़ वाली लुक भी आती है इसकी। और हमने जो सर्च किया था, तो इस तरह की बिल्लियाँ जो होती हैं वो रेयर होती हैं, जिनके दांत बाहर की तरफ होते हैं। ये जी एक क्लाइंट का ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी साथ में दिखा देती हूँ। उन्होंने पिक्चर भेजी थी कि आप लोगों ने हमें ये बना के देना है। हमने कहा ओके जी कोई नहीं, बना के दे देंगे। यहाँ पे हो गया था वो रेडी। और मेरी फ्रेंड, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड के ना आगे कज़न्स है, तो उनकी बेटी है। तो उन्होंने कॉल की कि भाई बंदा बाहर खड़ा है और आप ड्रेस बाहर भिजवा रहे। तो मैंने कहा हो, हमने तो वीडियो ही नहीं बनाई। जल्दी जल्दी मैंने उसको टांगा, मैंने कहा चलो भाई वीडियो थोड़ी थोड़ी बना लेते हैं ताकि हमारे पास भी कुछ हो। अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि आपके पास कोई सैम्पल है तो वो मुझे दे दे। तो मैं अक्सर वीडियोज़ और ये चीज़ें अपने पास ना रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ कि चले आगे अगर हमें चाहे तो हम किसी को ये ना कहे कि भाई आप लोग भेज दें। इसके बाद जी मेरी खाला आई हुई थी, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ एक बाज़ार का चक्कर लगाओ, क्योंकि मेरी कज़न्स जो हैं
उनकी नंद की है शादी और ये उनकी शर्ट्स थी, तो इनके साथ उन्होंने कोई शरारे वगैरह या प्लाज़ो जो भी बनाना था उसका कपड़ा लेना था। तो फिर मैं उनके साथ गई, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इस शॉप में मुझे काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिली थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर कर दूँ ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। ये फ़र्स्ट टाइम हम इस शॉप पे गए थे और मुझे यहाँ पे इनके जो कपड़े थे वो काफ़ी अच्छे लगे थे। इनके पास डिफ़रेंट चीज़ें थी। हाँ। नहीं भाजी, हम 3 गज देते हैं। इससे शलवार कमीज लोग बनाते हैं 3.5 गज से। आप लहंगा बना सकते हो ना, लहंगा बनाना ही बना सकते हो। ये तो ज़्यादा भी जा रहा है, देखो। और क्या चीज़ इनके पास जो जामावार की रेंज थी, मुझे इनकी जामावार की रेंज अच्छी लगी थी। मुझे यूजुअली जामावार जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे कपड़े जामावार के हो, बनारसी और जामावार के इस टाइप के कपड़े हो ना, तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इनके पास उसमें थोड़ी सी वैरायटी थी, इन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर काम वाम करवाया हुआ था, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मुझे तो वैसे ही पसंद है। तो अब मुझे नहीं पता आप लोग अच्छे लगते हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि मैं कहती हूँ कि जामावार पे काम भी हो, जामावार के बड़े बड़े फ्रॉक्स भी हों, उसके दुपट्टे भी हों, हर जगह जामावार हो। मेरा एक ही ये सीन है। इस शॉप से हमने एक ड्रेस लिया था, वो भी हमें काफ़ी अच्छा पड़ा था, वो काम वाला ड्रेस था। सिटी साइड के बाज़ार है थोड़े से छोटे और सदर के मुकाबले में उनमें थोड़ी सी वैरायटी कम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी रेंज में चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं होता कि बहुत महंगी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादातर वही चीज़ें होती है जो सदर में होती है, लेकिन सदर में 1-2% ही आपको ज़रा ज़्यादा हाई रेंज वाली, हाई फैशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो थोड़ी प्यारी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। लेकिन इसके साथ इन्होंने दुपट्टा जो मैच किया हुआ था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और 6,000 का के साथ, हाँ जी 6,000 ही थे, आपको ये सूट देंगे। अब ये देखिए जामावार के ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ डिज़ाइन, तो मुझे वैसे ही ये चीज़ें अच्छी लग जाती है। मेरा बाज़ार में व्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि अब जैसे कुछ लोग हैं उनको मार्केट्स का नहीं पता, उनको कपड़ों का नहीं पता, तो कुछ लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। यहाँ मुझे ये दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लगा था। इन्होंने कहा भाई ये है 1800 का, आपको मैं 1500 में दे दूँगा, लेकिन बारगेन करके ये आपको अच्छा खासा और भी कम रेट में मिल सकता है। मुझे अच्छा लगा था। ये सिंपल सूट के साथ कोई भी अच्छा सा कलर लेके आप ऊपर प्रिंटेड दुपट्टा ले लें तो वो बहुत अट्रैक्ट करता है, वो बड़ा प्यारा लगता है ना। कोई हैवी सी ज्वेलरी साथ में पहन ले। इसके बाद मैं ये पराया माल और दीदा लाल वही वाला सीन हो गया। किसी कस्टमर का ड्रेस था, लेकिन मुझे इसका काम अच्छा लगा तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये भी उन्होंने उधर ही मीना बाज़ार में कहीं से बनवाया हुआ था, अच्छी खासी रेंज में इन्होंने बनाया था, कोई महंगा नहीं बनाया हुआ था, तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था। और आजकल तो वैसे भी गर्मियों का सीज़न है, हल्का फुल्का काम तो मुझे लॉन के कपड़ों में भी अच्छा लगता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।